सारे शहर को चर्च और पाउडर पे लगा दिया है। बात सुनो, माल उसको वक्त पे पहुंचाया करो, बहुत काम का आदमी है। जी जी मलक साहब, बहुत ही अच्छा बंदा है। शमरोज तुम बताओ, लवंगीन का क्या चक्कर है? जी जी, कुछ नहीं मलक साहब। और अब देखो, नहीं है आंसू, आंसू सूख गए। ये जालिम है, ये पहले हमें मारते हैं और फिर हमारे गोश्त खाते हैं। हरामखोर हैं, सूदखोर हैं। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे तो ये क्या कहेंगे? इन लोगों की बात कर रही हो? ये इन लोगों की? ये लोग नहीं है, ये माल मवेशी है, माल मवेशी। इनके गलों में पट्टे डाले हुए और जहाँ इनकी मर्जी वहाँ इनको लेके जाते हैं। सूदखोर, तुम लोगों ने कभी सोचे कि तुम लोग अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सूदखोर लोग। अब मजा आया। मुझे तो एक ही फिक्र है कि कब तुमसे शादी होगी। क्या 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 कहा तुमने? बेगैरत, बदतमीज। भाभी दो मुझे ये। चले, ये आपका खुशहाल नहीं है, दो मुझे। चुप, ये मेरा खुशहाल है, ये मेरा खुशहाल है। ना 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 भाभी, ये मलिक साहब की बेटी नहीं है, ये हरामखोर की बेटी नहीं है। मलक साहब तुम्हें मार देंगे। मार दे मुझे, लेकिन ये मेरा बेटा है। ये उनकी बेटी है, दो मुझे। बेगम साहबा रो रही है इसके तो पीछे। बीबी मर जाए बीबी। कहो क्या बात है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारा खुशहाल खान बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हम उसको उसका माजी बताएंगे कि वो हमारा अपना बेटा नहीं है? खामखा आफरीन, खामखा। देखो, हमने वादा किया है लवंगीन के साथ, और खुशहाल के बाप की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, और इसे हम पूरा करेंगे। सितारा, ये बताओ कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है? नाम? अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो आजाद खान नाम रखूंगी, और अगर लड़की हो तो लड़की के लिए राणा। दोनों अच्छे नाम हैं। अच्छा, ये बताओ कि शेर से तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खैर खैरियत से वापस आ जाओ ना, ये मेरे लिए बहुत है। फिर भी कुछ तो मांगो ना, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम इतना कह रहे हो तो एक हाथ के लिए सुर्ख चूड़ियां और दूसरे हाथ के लिए सब्ज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
कैसर जाना, कैसे हो? अच्छे हो? इस तरह है कि मलक साहब ने उधर बुलाया है, हुजरे में है, उनकी खुशी है। चलो चलें, वहां पे तुम रबाब बजाना है। मैं नहीं बजाऊंगा रबाब। ओए क्यों ओए? मैं गुलामी नहीं मानता, मैं भी कादिर की तरह गुलामी नहीं मानता। और चलो यार, उठो यार, उठो, जल्दी उठो। गुलामी नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जरमीने, मैं शहर जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे मेरा बेटा ला दो, बहुत याद आता है। जरमीने, मुझे भी बहुत याद आता है, लेकिन उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। खुद तो जाकर मिल लेते हो, मुझे तो कभी लेकर नहीं गए। वहां खवातीन नहीं जाती, कितनी दफा समझाया है। इस लड़की का वक्त पूरा हो गया है, बच्चे की विलादत का भी और इद्दत का भी। इसका तो निकाह पढ़वाना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? अच्छा भला उसका हट्टा कट्टा शौहर मौजूद है और फिर निकाह पे निकाह, ये तो हराम है। अरे नेक बख्त, कौन सा निकाह? वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। इसका खावन मर चुका है, अगर जिंदा होता तो अब तक आ चुका होता। और अगर आ गया तो? मुर्दे कब वापस आते हैं जरमीना? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको उसकी मौत का यकीन हो। वो शमरूज खान के हाथों गलती से मर गया है। ये इतना बड़ा काम हो गया और हमें नहीं पता चला। बस बस, अब तुम्हें पता चल गया है, खामोश हो जाओ और इस लड़की को तैयार करो ताकि इसका निकाह पढ़वा लें। किसके साथ? शमरूज के साथ। जरमीना, ये बताओ कि मुझे यहां तुमने क्यों बुलाया? बैठने के लिए बुलाया या गपशप के लिए? अरे भाई, अगर गपशप के लिए चाय कोई पानी तो लाओ ना। अरे क्यों नहीं, चाय अगर पानी नहीं खिलाती पिलाती तो मैं किसी होटल में खा लूंगा। वैसे भी मैं बाहर शहर का जा रहा खाना हूं। क्यों खाएंगे? घर का खाना खाएं, और मैंने सारी चीजें बड़ी प्यार से बनाई हैं, घर में खाएं। ये तो आपके बाबा है, लवंगीना। लवंगीन, लवंगीन, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया के रंगों से तुम्हारा दिल भरा हुआ है। तुम्हें ये फिक्र ही नहीं है कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है? नहीं नहीं सितारा, लवंगीन अपने आप को तो भूल सकता है, लेकिन सितारा को नहीं। मैंने अभी बस दुकान बंद की है, घर आ रहा था। ये देखो लवंगीन, हमारी रणा भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल सितारा, आंखें तुझ पे गई हैं। अच्छा बस बस, क्या सारी बात इधर ही करोगे? चलाओ घर चलते हैं। पता है, ज़ैनब भाभी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, वो पागल मुझे मार देगी। शमरूजी, तुम इधर क्या कर रहे हो? अब मजा आया। इस थप्पड़ों का बदला मैं जरूर लूंगा जब तुम मेरे निकाह में आओगी।
मरजान जरा आहिस्ता आहिस्ता हिलाओ, बच्ची नहीं हूँ मैं, और तुम्हारे तो हाथों में बिल्कुल जोर नहीं है। तुम आ गई हो लड़की? जी बीबी, सारा काम मैंने खत्म किया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, बावर्ची खाने में चली जाओ, वहाँ पर कुछ सालन पड़ा है, वो अपने साथ ले जाओ। मरजान, वो वहाँ पर मैंने कपड़ों की गठरी बना कर रखी है, जाओ जरा लेकर आओ। अच्छा जी। बीबी जी, कपड़े और कपड़े किस चीज़ के लिए? आपने तो पहले भी मुझे बहुत सारे कपड़े दिए, उसका मैं क्या करूँगी? वो गठरी ले आए तो जरा सब्र करो, फिर तुम्हें बताती हूँ ना। ओ मरजान, जल्दी आ जाओ ना, एक तो तुम्हारी टांगों में दम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, किसी और वक्त ले जाऊंगी। जरा सब्र करो, वो अभी लेकर आ रही है ना। बीबी ये ले आई हूँ। दे दो इसको। ये क्या है बीबी जी? ये गठरी ले लो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ जेवरात है। अपने आप को अच्छे से तैयार करो, तुम्हारी शादी है। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी तो हुई हुई है। ये देखिए, मेरी एक बेटी भी है और हट्टा कट्टा शौहर है मेरा। कौन सी शादी? ये मलक साहब का हुक्म है। लेकिन बीबी जी, मेरे तो निकाह हो चुका है और एक बेटी भी है मेरी। मैं कैसे निकाह के ऊपर दूसरे निकाह करूं? अरे पगली, शौहर की मौत के बाद तो निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है, और तुम्हारी तो इद्दत का वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। इद्दत? कौन सी इद्दत? ये क्या कह रही है आप? ये आप किस तरह की बातें कर रही है? मलक साहब चाहते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची की देखभाल के लिए कोई हो। ये किस तरह की बातें कर रही है आप? मेरा शौहर जिंदा है। वो मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो अब तक आ जाता। ना जनाजा, ना कब्र, ना कोई खैर खबर। आप किस तरह कह सकती है कि वो मरा हुआ है? मैंने जब कह दिया है कि मर गया है तो बस मर गया है। घर जाओ, जाकर तैयारी करो। बीबी, ऐसे लग रहा है कि आप जिस तरह यकीन के साथ कह रही है, उसे तो साफ पता चल रहा है कि मेरी लवंगीन को तुम लोगों ने कत्ल किया है। हमारे टुकड़ों पर पली हुई लड़की, आज तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारा शौहर शमरोज के हाथों मरा है। लवंगीन नहीं, शमरोज। लवंगीन को अब भूल जाओ, वो गया, फना हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल के बात करो, अल्लाह तुम्हें गरक करे। लवंगीन नहीं, वो गया, फना हो गया। मलक साहब ने मुझे खुद ये कहा है, और ये भी साथ कहा है कि तुम्हारी शादी सिर्फ शमरोज के साथ होगी। बीबी जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बीबी जी, खुदा के लिए मैं आपकी आगे जारी करती हूँ, खैर किसी और से मेरी शादी करा दो, लेकिन अपने शौहर के कातिल के साथ मेरी शादी मत कराओ, खुदा के लिए। हट जाए यहाँ से, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये मलक साहब का हुक्म है। बीबी, किसी और के साथ मेरी शादी करा दो, लेकिन अपने शौहर के कातिल के साथ मैं कैसे शादी करूंगी? मैंने कहा ना कि मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है, और ये मलक साहब ने कहा है, और मलक साहब ने कहा है तो समझो कि पत्थर पे लकीर है। ठीक है बीबी जी, आपकी नाफरमानी की सजा मौत है ना, तो ठीक है, मुझे मौत कबूल है, लेकिन अपने शौहर के कातिल के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। खुद मरने से पहले अपनी इस बच्ची को मार दो, और फिर उसके बाद उस पागल को भी मार दो कि हमारी जान छूट जाए। क्यों मरजान, सही कहा ना मैंने? मरजान, ये कपड़े ले जाकर उसको दे दो, और फिर आकर मुझे बताओ कि उसने क्या कहा है। जल्दी जाओ। मुफ्त खोरे हैं सबके सब।
लवंगीन नहीं, शमरोज। लवंगीन को अब भूल जाओ, हो गया, पनाह हो गया। कादर को लेकर आई हो। हाय, मेरा खुशहाल इधर दे दो। ये रो रहा है, इसको मेरे पास दे दो। खुशहाल, कादर कहाँ गया? हाँ, मैं समझ गई हूँ। तुम इसको भी ज़िबा करोगी और मुझे भी ज़िबा करोगी और तुम चली जाओगी। हाँ, तुमने हमें ज़िबा कर दिया तो वो हरामखोर क्या खाएंगे? वो तो हमारा गोश्त खाएंगे। समझ गई, समझ गई, समझ गई। अच्छा, ये जंजीर तो खोल दो ना। चुप करो, खामोश हो जाओ। भाभी, मुझे माफ कर दो, और अगर मैं वापस ना आ सकी तो अपना और रना का ख्याल रखना। सितारा, सितारा है? इसे तो हमें ज़िबा नहीं किया ना, तो इससे खुशहाल को ज़िबा किया और ना मुझे ज़िबा किया। तो वो हरामखोर क्या खाएंगे? वो सुदखोर क्या खाएंगे? हाँ, सितारा, आप खफा ना हो, मुझे ज़रा देर हो गई। ये मुझे बीबी ने दी है, आपकी अमानत है। मासी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, नाराज होने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। बीबी जी से कहो कि कल मैं काम पे नहीं आ सकती, क्योंकि कल मेरी शादी है। अल्लाह हामी हो तुम्हारा। सितारा, ये बताओ कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है? नाम?
अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो आजाद खान नाम रखूंगी, और अगर लड़की हो तो? लड़की के लिए राणा। दोनों अच्छे नाम हैं। अच्छा, ये बताओ कि शहर से तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खैर खैरियत से वापस आ जाओ ना, ये मेरे लिए बहुत है। फिर भी कुछ तो मांगो ना, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम इतना कह रहे हो तो एक हाथ के लिए सुर्ख चूड़ियां और दूसरे हाथ के लिए सब्ज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सो जाओ, क्योंकि सुबह तुमने जल्दी जाना है। ठीक है। ना जनाजा, ना कब्र, ना कोई खैर खबर। आप किस तरह कह सकती है कि वो मरा हुआ है? मैंने जब कह दिया है कि मर गया है तो बस मर गया है। घर जाओ, जाकर तैयारी करो। बेबी, ऐसे लग रहा है कि अब जिस तरह यकीन के साथ कह रही है, उसे तो साफ पता चल रहा है कि मेरी लवंगीन को तुम लोगों ने कत्ल किया है। हमारे टुकड़ों पर पली हुई लड़की आज तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारा शौहर शमरोज के हाथों मरा है। लवंगीन नहीं, शमरोज। लवंगीन को अब भूल जाओ, वो गया, फना हो गया। मलक साहब ने मुझे खुद ये कहा है, और ये भी साथ कहा है कि तुम्हारी शादी सिर्फ शमरोज के साथ होगी।
मुझे तो ऐसा लगता है तुम भी पागल हो गई हो। हाँ सितारा, सितारा, तुम्हारी दोबारा शादी हो रही है? भाभी, तुम्हारी ख्वाहिश आज मैं पूरी करूंगी। नहीं, तुमने तो मुझे दुल्हनों वाला कपड़े नहीं पहनाए। आपके लिए मैं बना लूंगी। हाँ, अच्छा तो मेरे खुशहाल खान की बारात है, सब नाचेंगे। आहा हा हा, अब मजा आया। ये छुरा, चुप चुप बैठो। समझ गई, तुम उस सुदखोर मलिक के पीछे। चुप, खामोश बैठो, बात मत करो। मौलाना, लड़की तैयार है, निकाह पढ़ाओ ताकि हम डोली ले जाएं शमरोज के घर। चुप करो, सो जाओ, शादी है, नाचो। ओए मलके, तू तो गया। आज तुझे हम छुरी से काटेंगे और तेरा ही गोश्त खाएंगे। चुप कर जाना, मनहूस। मलिक साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई शर्त? कौन सी शर्त ओए? ओए तुम में कोई शर्म आया है भी या नहीं? ओए मलिक साहब यहाँ पे बैठे हैं और तुम शर्तों की बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? चुप हो जाओ। बोलो लड़की, तुम्हारी क्या शर्त है? मलिक साहब, मेरी शर्त यह है कि मेरी बारात शमरोजी के घर नहीं, बल्कि शमरोजी की बारात मेरे घर आएगी। अब मजा आया। ये फैसला करने वाली तुम कौन हो? मलिक साहब, मेरी एक छोटी सी बेटी है, एक पागल भाभी है। मैं उन दोनों को किसके हवाले छोड़ूंगी? और इस पूरे गांव में तो मेरा कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मलिक साहब, अब मजा आया। इसकी भाभी तो पागल है, मैं कैसे गुजारा करूंगा? चुप हो जाओ, बहुत शादी कर रहे थे, यही तुम्हारा नसीब था। मौलाना, निकाह पढ़ाओ। निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? कौन हो तुम और तुम्हारा क्या काम है हमारे मामलात में? मेरा नाम खालिद खान है और एक पेशावर वकील हूँ, वो भी सरकारी। बेकस, लाचार और मजबूर लोगों को किसी किस्म की ज़रूरत हो तो मैं पूरी करता हूँ। आए आए, खुश आमदीद, जब भी आए। लेकिन ये हमारा ज़ाती मामला है और इसमें हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है। शौकी, इनको मेरे हुजरे में ले जाओ और खूब खातिर तवाज़े करो। मैं मामलात निपटा के हुजरे आता हूँ। ये निकाह आप नहीं कर सकते।